तो आज हम बात करते हैं सर्वांग समता और क्या समरूपकता। ठीक, सर्वांग समता क्या होती है और समरूपकता क्या होती है उसके बारे में विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर जो सर्वांग समता है। ठीक है, क्या है हमारी सर्वांग समता, ये क्या होती है। ठीक, सर्वांग समता मतलब क्या, इसमें क्या आपके कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक, उन स्टेटमेंट को हम लेते हैं। जैसे आपका इसमें होता है कि हम बताएंगे इसमें कि ये त्रिभुज हमारा है वो कब, जो त्रिभुज होगा आपका, ठीक, त्रिभुज आपका क्या कि कब हमारा क्या होगा, सर्वांग समता होगी इसमें। ठीक, क्या कि त्रिभुज में सर्वांग समता कब होगी और कब नहीं होगी। ठीक, कब नहीं होगी उसके बारे में विचार करेंगे आज। ठीक, उसके बारे में कि त्रिभुज हमारे सर्वांग त्रिभुज है या नहीं है। तो इसमें क्या कि कुछ आपकी स्टेटमेंट है, ठीक, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपका पहला स्टेटमेंट होता है कि भुजा कोण भुजा। ठीक, ये क्या होता है, ये आपका ये होता है आपका साइड एंगल साइड। ठीक, तो भुजा कोण भुजा में क्या होता है, देखो यहां भुजा आई है, ठीक, त्रिभुज हमारा है इस टाइप से कोई त्रिभुज हमारा, ठीक, ये है। अब एक दूसरा त्रिभुज होगा आपका, क्योंकि सर्वांग त्रिभुज तभी तो होंगे जब दो त्रिभुज होंगे हमारे। अब इसमें देखेंगे, देखो यहां पर देखेंगे कि क्या देखेंगे, भुजा। ठीक, भुजा मतलब कि भुजा जिसमें दो भुजाएं, जिनमें क्या होगी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और कम से कम एक कोण बराबर होना चाहिए। तो भुजा क्या कि जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर हो, ठीक, और ये वाली भुजा इसके बराबर हो, और क्या है कि कोण, अब ये वाला कोण इसके बराबर हो। तब हम कहेंगे जो हमारे त्रिभुज, जैसे यहां नाम दे देते हैं इसको ए बी और सी, इसे दे देते हैं हम पी क्यू और आर। ठीक, तो मतलब क्या हुआ यहां से कि जिसमें कि बे त्रिभुज जिसमें क्या होता है कि हमारी एक भुजा, ठीक, और एक कोण, और उस कोण के का हमारा जो संगत कोण है, संगत क्या होता है जैसे कि जैसे कोण के पास की भुजा, इस ये कोण है इसके पास की भुजा ये वाली है। ठीक, अब ये कोण के पास की भुजा ये वाली है। तो ये मतलब कोण की जो संगत भुजाएं होती हैं वो हमारी दूसरे त्रिभुज की कोण के संगत भुजा के बराबर होती हैं। ठीक, तो वो हमारा हम कहेंगे यहाँ पर कि क्या है हमारा कि त्रिभुज, जब ऐसी कंडीशन आएगी आपकी तो आप कहेंगे त्रिभुज ए बी सी क्या है सर्वांगसम है हमारा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये कंडीशन आ जाएगी जब क्या कि एक हमारा भुजा और उसके संगत कोण और उसी संगत कोण के क्या हमारी संगत एक दूसरी भुजा इस दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर होगी। तो हम कहेंगे क्या है वो हमारा दोनों त्रिभुज क्या है आपस में क्या है सर्वांगसम है हमारे त्रिभुज। ठीक, तो क्या त्रिभुज एबीसी ये होता है हमका सर्वांगसम का साइन त्रिभुज की पी क्यू आर। ठीक, तो ये होता है मतलब क्या कि जिसमें क्या ये बुझ, तो यहाँ कोण बीच में आ रहा है, कोण बीच में किसके दो भुजाएं, दो भुजाओं के बीच में कोण है, देखो यहाँ लिखा भी है, देखो भुजा फिर कोण फिर भुजा, भुजा फिर कोण, कोण आ गया फिर भुजा। तो इन दोनों भुजाओं के बीच में तो कोण है यहाँ पर, तभी तो बीच में कोण आया है। ठीक, ये होता है आपका। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आपका आता है हमारा है भुजा, सॉरी यहां है कि कोण, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि कोण, ठीक, कोण और क्या भुजा, ये वाली हमारा क्या स्टेटमेंट होगा। ये क्या है, ये आपकी प्रमेय भी है और ये आपकी शर्तें भी, सभी त्रिभुज की हमारी सर्वांगसम त्रिभुज की सभी जो होंगी शर्तें भी हैं और ये क्या आपकी स्टेटमेंट भी है। ठीक, शर्तों को अगर बोला जाए लिखने के लिए तो आप जो हमने जो अभी मैं करवा रहा हूँ ये पूरा, इसको आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक, वही शर्तें होगी त्रिभुज की, क्या क्या शर्तें होती हैं सर्वांग त्रिभुज की, शर्तें क्या है, यही हमारी शर्तें हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। ठीक, कोण कोण भुजा मतलब क्या एंगल एंगल और साइड, ये हो गया। अब यहाँ पर दो कोण हो गए। ठीक, त्रिभुज आपके ले लिए, जैसे ये ले लिया, ये हो गया त्रिभुज आपका, एक आपका ये हो गया, देखो ये हो गया। ठीक, ये हो गया आपके दो त्रिभुज।
अब कैसे क्या है कि कोण कोण भुजा, मतलब क्या कि कोण, ये कोण, ये कोण इसका इस कोण के और इस कोण के बराबर होना चाहिए हमारा, ठीक। तो वो और भुजा, आगे भुजा ही बोला है, तो भुजा ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक। मतलब क्या, देखो जो कोण कोण पहले आया है तो कोण कोण इसके बाद में तो भुजा आई है हमारी, तो भुजा बाद में आएगी हमारी, ऐसी ये फिर ये भुजा बाद में हमारी, ठीक। तो क्या कि जिसमें क्या है कि दो कोण, ठीक, और उनके क्या है कि एक कोण के संगत का, ऐसे बोलेंगे हम उसे कि जिसमें बे त्रिभुज, जिसमें क्या होता है कि दो कोण हमारे बराबर हो, ठीक, और क्या, और एक कोण के संगत वाली भुजा, संगत क्या कि इसके संगत की, संगत को तो उसके पास वाली भुजा, तो इस कोण के पास की भुजा ये वाली है ना हमारी, तो इसके पास की भुजा ये होगी, तो ये हमारी क्या इसके बराबर होगी, ठीक। तो वो हमारी क्या होंगी, वो सभी हमारी क्या होंगी कोण कोण भुजा, हमारा जो स्टेटमेंट है उसके अंतर्गत हमारी आएंगे, ठीक। यहाँ नाम दे दो हम ए बी और सी, यहाँ पर पी क्यू और आर, ये हो गया आपका, बस कुछ भी नहीं है यहाँ पर। दो कोण है, दो ये कोण फिर ये कोण बराबर हो, और क्या इसके पास वाली भुजा ये होगी हमारी, और भुजा बाद में आई हमारी ना, तो भुजा हमारी ये होगी, तो ये क्या हमारी यहाँ पर आ गई। हम आपको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाली भुजा ना करो आप, तो आप ऐसे कर दो ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए वाली, ठीक। ऐसी भी हो सकती है, ये वाली भुजा भी बराबर हो सकती है ना, क्योंकि दो कोण, ये दो कोण हो गए, और इसके पास वाली भुजा ये होगी हमारी, ठीक। तो ये हमारी भुजा ये बराबर हो, तब भी हमारा क्या होगा वो हमारे क्या होंगे कि त्रिभुज ए बी सी क्या होंगे, इसका पी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या होगा सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, ये हमारे इसके सर्वांगसम हो जाएगा हमारा, ठीक। तो ऐसे हैं हमारे पास, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगला हमारा आता है कि भुजा और भुजा, ठीक है। क्या है भुजा और क्या भुजा, एस सेट ये हो गया हमारी, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ आपका क्या होता है, कोई त्रिभुज है आपका इस तरफ से, ये हो गया, और फिर ये त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। यहाँ क्या ए बी और सी, यहाँ पर भी ए सॉरी यहाँ पी, दूसरा त्रिभुज है ना पी क्यू आर, ये हो गया। अब यहाँ पर भुजा, तीनों भुजा बराबर होंगी, इसके ये बराबर होगी, इसके ये बराबर होगी, फिर इसके ये बराबर होगी, ठीक। मतलब क्या कि ये तीनों भुजाएं होंगी हमारी, जो दूसरा त्रिभुज है उसके संगत की जो भुजाएं होंगी उनके सभी क्या होंगी बराबर होंगी, समान होंगी। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज है हमारा, किसके पी क्यू आर के, ऐसी कंडीशन में, ठीक। तो ये क्या आएगी, तीसरा वाला सही है, ठीक। ये आपकी तीन कंडीशन हो गई थी। इसके बाद एक कंडीशन और आती है आपकी, ठीक, कुछ भी नहीं है, भुजा है, सब भुजा हमारी क्या होंगी, इसकी भुजा की क्या होंगी बराबर होंगी, समान होंगी, ठीक। अब ये हो गया आपका। अब इसके बाद अब ये क्या है कि यदि हमसे बोला जाए कि जो हमारा त्रिभुज है सर्वांगसम त्रिभुज की शर्तें क्या है, ठीक, तो आप क्या ये जो तीनों मैंने बताए हैं, चौथा भी आगे मैं आपको बताऊंगा, वो चारों पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं। यदि आपसे बोला जाए कि सर्वांगसम त्रिभुज होता है, त्रिभुज सर्वांगसम है, तो उसकी क्या शर्तें, ठीक, क्या कि सर्वांगसम त्रिभुज की क्या शर्तें क्या होंगी, तो शर्तें में जो चारों पॉइंट होंगे वो आपको मिला के लिख दो, बस वो शर्तें हो जाएंगी आपकी, ठीक। यही आपकी प्रमेय होती हैं, यही आपके स्टेटमेंट होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, चौथा पॉइंट आपका आएगा इसमें, क्या है कि चौथा पहला पॉइंट आपका है कि समकोण, क्या है समकोण, ठीक है, समकोण, फिर क्या कर्ण, फिर क्या है आपकी भुजा, ये प्रमेय होती है, ठीक। आर, ठीक है, क्या होगा आपका जो हो गया समकोण राइट एंगल हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, और एस आपकी साइड होगी, ठीक। अब यहां क्या है देखो, समकोण त्रिभुज, समकोण होगा ऐसे होगा, मतलब क्या 90 होगा आपका ये, ठीक। ऐसे ही एक दूसरा हमारा होगा इस टाइप से,
वो भी ऐसा ही होगा, ये इस टाइप से। ठीक, तो वहां क्या कहेंगे, देखो ये हो गया। ठीक, यहाँ 90, यहाँ पर भी 90 होगा। ये ऐसे हम नाम देते हैं ए बी और सी, इसे नाम देते हैं हम पी क्यू, और नाम भी आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपकी इच्छा है। यहाँ पर पी क्यू आर ऐसे भी दे सकते हैं, यहाँ पर एस टी वी डब्ल्यू कुछ भी दे सकते हैं आप। अब यहाँ क्या है, समकोण, कर्ण और क्या भुजा, मतलब क्या कि जो समकोण त्रिभुज है उसका कर्ण, ये कर्ण ये इसके बराबर होगा, दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर। और क्या इसमें इसकी एक भुजा ये वाला हुई होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो हम क्या कहेंगे वहां पर कि वहां समकोण, ये पूरा समकोण हो गया, ये समकोण और कर्ण और इसकी एक भुजा क्या होगी, दूसरे वाले त्रिभुज की जो हमारा कर्ण और उसकी भुजा के बराबर होगी। तो हम कहेंगे मतलब उसकी संगत भुजा के बराबर होगी। तो हम कहेंगे क्या कि हमारा जो ए बी सी संगत भुजा होती है उसके पास वाली भुजा, इसके पास की यही तो है भुजा वाली। तो यह त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, सर्वांगसम त्रिभुज होगा हमारा, किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। जब ऐसी कंडीशन आपकी आ जाएगी तब। ठीक, ये हो गया आपका। अब ये चारों पॉइंट आपके हो गए। ठीक, यही आपके मैंने आपको बताया कि सर्वांगसम त्रिभुज की क्या शर्तें यदि लिखने के लिए आ गई तो आप क्या इन्हीं चारों पॉइंटों को लिख सकते हैं बस थ्योरी में, बाकी सब आपका हो गया ये। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपका है कि समरूपकता क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या समरूपता क्या होती है आपकी। ठीक, अगला क्या है आपका, समरूपता क्या होती है। समरूपता यहां से अर्थ से ही निकल जाए कि अर्थ से क्या निकल जाए कि समरूपता क्या है कि जिसका रूप क्या है, समान है, बस रूप समान है तो हम कहेंगे क्या, वो समरूप है हमारा। ठीक, समरूप जिसका रूप समान वो समरूप। क्या है अगला टॉपिक आपका, समरूप। अब ऐसा तो नहीं है कि रूप ही समान है, जैसे मैं कहूं कि मेरी तरह क्या एक दूसरा हमशक्ल है। ठीक, तो क्या वो मेरी लंबाई से कम भी हो सकता है, मेरी लंबाई से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, तो क्या हमने रूप की बात करी, देखने में क्या दोनों समान होंगे। जैसे कि क्या होते हैं, जुड़वा भाई होते हैं। ठीक, तो जुड़वा भाई में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है किसी की लंबाई ज्यादा होती है किसी की कम होती है, लेकिन देखने में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो यही होता है हमारा। तो समरूप क्या है कि वो हमारा क्या रूप उसका समान है, समरूपता लिखो यहां पर। तो यहां क्या होता है, जैसे कि मैंने एक बना दिया, ये बना दिया त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज बना दिया और मैंने इसके ऊपर रख दी ये गेंद, इस टाइप से लगा दिया। ठीक, यहां पर मैंने गेंद मान दी, यहां पर भी गेंद मान दी। ठीक, ये हो गया। अब मैं कहूंगी एक दूसरा है हमारा ऐसा, इस टाइप से ये है, तो यहां पर भी क्या है, गेंदें बनी हुई है। ठीक, ऐसे। तो क्या आप कहेंगे क्या बिल्कुल क्या है कि ये इसी की तरह है बिल्कुल, बस अंतर क्या है कि आकार में तो छोटा है हमारा, बाकी रूप तो सेम है। देखो यहाँ पर भी क्या है, त्रिभुज है बिल्कुल समान है एकदम, और समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर भी समबाहु त्रिभुज है हमारा। और क्या है कि यहाँ पर क्या है, गेंदे इसके ऊपर लगाई हमने, तो गेंदे इसके ऊपर भी लगी हुई है। तो क्या ये देखने में क्या है, बिल्कुल एक जैसा है बिल्कुल। ठीक, मतलब क्या है, खाली इसका आकार छोटा बड़ा है, बस ये बड़ा है ये छोटा है, बाकी रूप तो समान ही है। तो समरूपता वही होती है जिसका रूप समान हो बट उसका आकार हो वो चेंज भी हो सकता है, चेंज होता है। ठीक, तो वो हमारे होते हैं समरूपता होती है। तो इसमें क्या है, हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारा है दे रखा है ये आपका कोई त्रिभुज है। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज आपका। ओके, ऐसे ही एक दूसरा है हमारा। ओके, ये हो गया आपका, इस टाइप से है। अब यहां क्या है, देखो हमने आपसे कहा ये है ए, ये है बी, ये है आपका सी, ये है आपका पी, ये है क्यू, ये है आपका आर। ठीक, अब हमने आपसे ये कहा कि ये हमारा कितना है, ये एंगल कितना है हमारा, ये हमारा 60 है सपोज दैट। ठीक, ये हमारा कितना है, हम इसे मान लेते हैं ये हमारा है 75। ओके, ऐसे क्या है, ये हमारा एंगल कितना है, ये 60 ये भी है, और ये क्या है 75 ये है डिग्री। ठीक, तो क्या है यहाँ पर देखो, तब क्या होगा, हम कहेंगे कि एंगल क्या है, देखो एंगल बराबर है हमारे, जो कोण इसके क्या है समान है हमारे। ठीक, तो इसके संगत वाले जो हमारी जो संगत कोण है वो समान है, और संगत वाली भुजा भी क्या होंगी हमारी समान होंगी। ठीक, अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी ऐसे समझाते हैं जैसे कि
ऐसी कंडीशन होगी आपकी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक। तो आप वहां से ये कह सकते हैं कि क्या, कि ए बी बटे ए बी क्या होगा, पी क्यू। ये तो ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा, ठीक, का इसका रेशियो होगा वो क्या होगा हमारा ए सी, ठीक, ए सी बटे क्या होगा पी आर, इसके बराबर होगा, इसके इक्वल होगा। जब क्या कि दो एंगल हमारे बराबर हो गए, ठीक, तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो उसकी भुजा होंगी, ठीक, उसकी समरूप भुजा होंगी। जैसे ए बी है तो ऐसे यहाँ पी क्यू हो गया, ऐसे यहाँ पर जैसे ए सी है तो यहाँ पर क्यू आर हो गया हमारा, सॉरी पी आर हो गया हमारा। तो वही हो गया कि इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका ए सी और पी आर का रेशियो क्या होंगे, यहाँ पी आर है, ठीक, पी आर इसके रेशियो क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक। ऐसे यहाँ पर एक कंडीशन और लगा सकते हैं आप, क्या बचा है हमारा बी सी, कि बी सी और क्या क्यू आर ये हमारे इक्वल होंगे, ठीक। ये कंडीशन होती है हमारी जब क्या हो गया कि दो एंगल हमारे बराबर हैं तब, ठीक। ये भी एंगल होता है, ऐसा नहीं यही हो, ये भी हो सकता है हमारा कि ये हमारा कैसा हो, ये आपका 35 हो, ठीक, ये हमारा 75 नहीं है, ये आपका क्या है 35 है, तब भी आप कह सकते हैं ये बराबर है हमारे, ठीक। तो ये हमारा हो गया, क्या था जो इसका सोल्यूशन था वो हमने कर दिया कि क्या है इसका, यही स्टेटमेंट है आपका कि क्या कि ए भी ये वाली भुजा और ये वाली, इन दोनों का रेशियो क्या होगा इस वाली भुजा के और इस वाली भुजा के बराबर होगा, ठीक। ये होगा तो ए भी ये लगा तो पी क्यू उसके नीचे और ए सी ये है और क्यू पी आर है वो उसके नीचे, ऐसे बी सी ये हो गया और क्यू आर ये हो गया उसके नीचे, ठीक, ये होगा। तो ये हमारे होते हैं समरूपता होती है, समरूप होते हैं तब हम कहेंगे त्रिभुज हमारे क्या है कि त्रिभुज हमारा ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप त्रिभुज है हमारे। जब ऐसी कंडीशन निकल के आ जाएगी तब, ठीक। अब इसके बाद हम इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपके, ये साफ करते हैं हम। हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन लेंगे कुछ। क्वेश्चन से पहले क्या है कि कुछ बता दें हम आपको, जैसे कि आपका है यदि ऐसी कंडीशन आएगी आपकी ए बी और सी और एक आपका हो गया इधर पी क्यू और आर है, ठीक। अब यहाँ क्या तो ए भी हमारा सपोर्ट दे रखा है ये 4, ठीक, ये दे रखा है 6 और ये दे रखा है आपका 8, ठीक, सेंटीमीटर में ये सभी आपके, ठीक। एक क्वेश्चन टाइप ही है आपका ये। और ऐसे ही आपके क्या है ये 2 दे रखा है आपका और ये 2 सब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में, और ये दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर और ये है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक। कोई जरूरी नहीं कि कोण हमारे दे रखे हो, नहीं दे रखे कोई बात नहीं, तब भी हम करेंगे। अब यहाँ क्या है देखो, यहाँ ये त्रिभुज हमें बताना है कि ये त्रिभुज हमारे समरूप है या नहीं है, ठीक। हमने क्या कि समरूप त्रिभुज तभी होंगे जब क्या होगा कि इसका रेशियो क्या होगा, कंडीशन क्या बोली थी हमने कि ए बी बटे पी क्यू, ठीक। इसकी जो साइड लेंगे वो इसकी साइड लेंगे, जो इसकी भुजा वो इसकी भुजा वो नीचे लिखेंगे, बराबर। अब इनने ए सी की बात करी है तो ए सी, तो ए भी हमने ऊपर लिखा है। जब इस त्रिभुज की हमने ऊपर बात करी है तो हमारा क्या होगा, हम अगले बारे में क्या देखेंगे, इसी त्रिभुज को पहले वो देंगे, तो वो ए सी हमने ऊपर लिखा। ऐसा नहीं मत करना कि आपने कि यहाँ पहले ए बी बटे पी क्यू लिखा फिर आपने ए सी लिख दिया, कि यहाँ पर कि हमने ये लिख दिया कि पी आर बटे और ये ए सी। ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा हमारा, ऐसे लिखोगे तो क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ए बी दो ऊपर। जब हमने इस त्रिभुज को हमने पहली बात करी है यहाँ पर, ठीक, जब पहले बात इसकी करिए तो अगली बार में क्या होगा वो ऊपर ही तो आएगा। ए बी जब इसमें होगा तो यहाँ पर ए सी होगा ना, और ये हमारा नीचे आया है, ये त्रिभुज नीचे हमारा, तो इसमें जो जो कंडीशन अप्लाई होंगी वो सभी क्या होंगी नीचे होंगी हमारी। तो ए सी बटे कितना होगा आपका, कितना पी आर, तो वो पी आर नीचे आएगा। तो ये क्या है कि इस कंडीशन में आगे क्या होगा, बी सी हमारे ऊपर होगा यहाँ पर, और क्या होगा हमारा ये क्यू आर ये नीचे होगा, ठीक।
यदि ये कंडीशन हमारी इसमें फॉलो हो रही है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है इसमें, तो हम कहेंगे क्या है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज की सर्वांग सम है, या हम दोनों सॉरी ये त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या है समरूप है। ठीक, क्या है कि ये और ये दोनों क्या है समरूप त्रिभुज है। तो क्या है देखो ए बी कितना, देखो अब देखो यहाँ क्या है कि ए बी कितना है आपका, ए बी आपका 4 है। ठीक, और पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है 3 है। पी क्यू कितना है 3 नहीं 2 है, 2 है। ठीक, ए सी कितना है यहाँ पर, ए सी देखो 6 है। और क्या है पी आर, पी आर कितना है, पी आर 3 है। ठीक, ऐसी क्या बी सी कितना है 8 है। और कितना क्यू आर कितना है 4 है। तो देखो यहाँ पर 2 दूनी 3 दूनी और 4 दूनी, मतलब क्या कि 2 बराबर 2, मतलब क्या इनका रेशियो बराबर हो गया 2 2 2, सभी 2 आ गए हमारे। तो क्या आप ऐसे मतलब एक एक करके भी निकाल सकते हैं। पहले आप ये कंडीशन लिखेंगे, ठीक, ये वाली, और एक एक करके निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ए बी लिखा बटे क्या पी क्यू लिखा हमने। ठीक, पी क्यू लिखा तो इसका लिख दिया हमने 4/2। ठीक, आगे क्या लिखेंगे हम, ए सी लिखेंगे और बटे क्या पी आर लिखेंगे, तो इसका लिख देंगे हम 6/3। ऐसी क्या आगे लिखेंगे आप, आगे क्या लिखेंगे बी सी बटे कितना पी सॉरी क्यू आर लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 8/4 ये लिखेंगे। तब भी क्या यहाँ 2 आएगा, देखो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। बस ये है, ऐसे भी कर सकते हैं एक साथ, तो अलग अलग करके भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया कि क्या हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होंगे हमारे समरूप त्रिभुज है। बस ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या, एक आपका आता है समरूप बहुभुज। समरूप बहुभुज क्या होता है आपका, ठीक है, समरूप बहुभुज क्या होता है उस पर विचार करते हैं आप। एक आपका समरूप बहुभुज, यहां यही बढ़ा लो आप, समरूप बहुभुज। ठीक, बहुभुज क्या है कि जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं वो होता है बहुभुज आपका। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका है जो इसमें दे रखा है वही ले लेते हैं हम कि ऐसा है। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये है इस टाइप का है ये। ठीक, 1 2 3 4 है बहुभुज में। क्या हमारा बहुभुज क्या पंचभुज भी हो सकता है, ठीक, षष्ठभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है। वो बहुभुज होते हैं हमारे, जिसमें क्या होती है 3 से ज्यादा भुजा हो गई तो वो बहुभुज हो गया आपका। ऐसी क्या है यहाँ पर है देखो, ये है ये इस टाइप से, ठीक, ये हो गया आपका। अब यहाँ ये लिखे, ये बताएंगे हम कि क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है थोड़ा सही से बनाओ और ठीक। अब यहाँ क्या है देखो, यहाँ दे रखा है ये, इसका नामकरण कर देते हैं। ए दे रखा है यहाँ पर, बी यहाँ दे रखा है और सी यहाँ दे रखा है, डी यहाँ है। ठीक, ऐसे यहाँ है, यहाँ मान लेते पी क्यू आर और एस। ठीक, अब जैसे हम ऐसे करेंगे, जैसे यहाँ हमने ए से शुरू किया तो आप पी से यहाँ से शुरू करेंगे, जिस पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, और ऐसा नहीं करेंगे तब भी क्या कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से हमने पॉइंट कहाँ लिए हैं। ठीक, तो यहाँ क्या, तो ए बी सी डी हो गया, यहाँ पी क्यू आर एस हो गया। ठीक, ये हो गया आपका। अब यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ये 81 डिग्री है और ये आपका 100 है डिग्री, और ये आपका है कितना 112 डिग्री है, और ये क्या है आपका 67 डिग्री है। ठीक, थोड़ा छोटा हो गया लेकिन मैंने बोल दिया है कि ये क्या है 67 है, ये 81 है, ये 100 है, ये 112 डिग्री हो गया आपका। ठीक, आगे क्या है कि ये आपका 100 डिग्री हो गया और यहाँ पर 81 डिग्री है, और ये कितना आपका वही सेम कोण हमारे इसमें क्या है समान है। तो कोण जब समान हो गए तो क्या होंगे वैसे ही समरूप होंगे। और प्लस क्या है इसकी भुजा देखेंगे, इसमें दे रखा है हमारा 4 ये दे रखा है और 4.8 दे रखा है, और अगला क्या है 4.6 ये है, और क्या है 3.0 तो है हमारा। आगे क्या है यहाँ पर 2 ये दे रखे ये, और 2.4 ये है, और ये 1.5 ये है, और क्या है 2.3 ये है। तो यहाँ से निकालोगे आप क्या कि ए बी, जितने पॉइंट लगाओगे आप कि ए बी और पी क्यू ये निकालोगे आप तो कितना आएगा आपका, और जितना आप बी सी ये हो गया, और इसके संगत सॉरी इसके समरूप कौन सी भुजा है ये वाली होगी, क्या होगी आर क्यू आर ये होगी, ये निकालोगे आप। ऐसे ही आप क्या
ये होगी डी सी, सी डी, और क्या सी डी ये होगी, और ये आर एस ये होगी आपकी। ये निकालोगे आप, ऐसे क्या निकालोगे आप आगे कि डी ए रहेगा आपका, डी ए और क्या एस पी, ये हो गया आपका। क्या होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। अब क्या ए भी कितना है आपका, ए भी कितना 4.6 और बट्टे क्या है ये कितना है 2.3 है। ठीक, ऐसी क्या आपका बी सी कितना है, देखो बी सी कितना है आपका, बी सी 4.8 है और क्या है वो 2.4 है आपका। ठीक, क्यू आर 2.4 हो गया। ऐसी क्या है आर एस कितना है 2 है और क्या ये हमारा 4 है। ठीक, सी डी 4 है। ऐसे आपका क्या डी ए कितना, डी ए कितना 3 है और यहाँ पर एस पी कितना है आपका 1.5। ये हिसाब सही, तो यहाँ काटोगे पॉइंट से पॉइंट हट गए और 5 15 दूनी 30, ये 2 आ गए। यहाँ पर भी सॉल्व करोगे 2 आएंगे, यहाँ पर भी 2 आएंगे, यहाँ पर भी 2 आएंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि इससे पहले मैंने लिखा वहां पर 2 आ रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 2 आएगा तभी हमारा वो होगा समरूप होगा। ठीक, ऐसे है ये 4 भी क्या ये नंबर हमारा समान आ चाहिए। यदि 4 यहाँ आ रहा है तो 4 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा। यहाँ 32 आ रहा है तो यहाँ पर 32 आएगा, यहाँ पर 32 आएगा, यहाँ पर 32, यहाँ पर 32। ठीक, मतलब क्या कि ये वैल्यू हमारी समान आनी चाहिए। कोई जरूरी 2 ही आया हमारा, 5 भी आ सकता है आपका, 6 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या है, कुछ आपके क्वेश्चन दे रखे हैं उस पर विचार कर लेते हैं हम। ठीक, ये आपके हो गए समरूप और सर्वांसम क्या क्या होते हैं आपके। अब क्वेश्चन दे रखे हैं उस पर विचार कर लेते हैं हम। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत साधारण क्वेश्चन है, थोड़ा सही से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। गैस में कुछ क्वेश्चन है आपके, जैसे हमारा दे रखा है क्या है क्वेश्चन में कि निम्न चित्र में से डायग्राम दे रखा है। ठीक, ए बी सी, जैसे हमने यहाँ ये आपके गैस पेपर का ही क्वेश्चन है ये है। ठीक, ये क्या है आपका ए, इसका थोड़ा बड़ा बनाओ क्योंकि इसके अंदर भी बनेगा एक त्रिभुज, और ये है ये हो गया। ठीक, यहाँ क्या है ए, यहाँ हो गया बी और सी। निम्न चित्र में त्रिभुज ए बी सी है तथा पी क्यू आर समरूप है। समरूप इसके अंदर दे रखा है, यहाँ पर इसके अंदर दे रखा है समरूप त्रिभुज। ठीक, समरूप है और हमसे कह रहा है कि इसकी भुजाएं दो, इसकी भुजाएं 2 दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इसकी 2.8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, और ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे कह रहा है यहाँ पर कि और ये हमारा x है और ये y हमारा है और ये हमारी है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा p और ये हो गया q और ये हो गया r हमारा। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि x जो हमारी एक भुजा तो पता है p q r, जैसे त्रिभुज हमारा कौन सा है ए बी सी, ये त्रिभुज ये है और दूसरा कौन सा है हमारा पी क्यू आर। तो इसमें क्या है कि 3 भुजाएं होती है हमारी तो त्रिभुज में, तो 3 भुजाएं त्रिभुज में होती हैं, तो क्या हमारी एक भुजा पता है पी क्यू आर त्रिभुज की, हमें 2 भुजा पूछ रहा है कि एक्स और वाई है उनके वैल्यू ज्ञात करो, या जो हमारी 2 भुजा रहेगी उनके मान आप ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये जब समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है कि ए बी, क्या होगी कंडीशन हमारी कि ए बी अपॉन क्या होगा कि इसी के समरूप भुजा कौन सी होगी, तो ये है पी क्यू बराबर। ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप क्या है। दूसरी लेंगे, दूसरी आप कोई सी ले लो, आप ये ले लो कि बी सी ले लो। तो आप यदि ये लोगे ए सी लोगे ना, तो ए सी हमने ले लिया, हमारा सपोज डैट ए सी ले लिया और हमने यहाँ ले लिया क्या पी आर ले लिया। ले सकते हैं आप, ये ले सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं लेंगे ये, देखो हम इसलिए नहीं लेंगे ये क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ बाई की वैल्यू, तो यहाँ पर भी बाई आएगा, या एक हमारी वैल्यू यहाँ बाई आएगी और यहाँ पर निकल के आएगा यहाँ पर एक्स, तो एक्स बाई क्या यहाँ इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ठीक, तो इक्वेशन बन जाएगी तो क्या बहुत लंबी प्रोसेस होगी उसकी, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ये नहीं लेंगे, हम ये लेंगे। देखो बी सी, सॉरी बी सी ऊपर है, बी सी और इसके समरूप कौन सी ये भुजा हमारी क्यू आर, ये लेंगे हम। क्यों, क्योंकि हमें ये भी पता है, ये भी पता है, यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ए भी कितना हमारा 2 दे रखा है हमारा। ठीक, और क्या पी क्यू कितना हमारा पी क्यू, देखो पी और क्यू कितना हमारा x है,
और क्या बी सी कितना है, तो बी सी कितना हमारा 3 दे रखा है, और क्यू आर कितना है, क्यू आर ये होगा 1.5 हो गया आपका। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 15 दूनी 30, 2/x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। नीचे 1 रहेंगे क्योंकि जब 2 के नीचे कुछ है नहीं तो 1 मान लेते हैं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x निकल के आ जाएगा, यहाँ से क्या 2/2 आ जाएगा हमारा, 2 से 2 कट गया, मतलब x बराबर बना गया 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहाँ से सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो जब यहाँ की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा, और यहाँ 2 एकम 2 और 2x ये हो गया। यहाँ से x निकालोगे तो 2/2 यही तो आएगा हमारा, तो वही हमने डायरेक्ट लिख दिया बस, ये हो गया आपका। ठीक, 1 सेंटीमीटर आ गया x की वैल्यू। अब हमसे क्या क्या है, अब करेंगे आगे, x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू क्या, y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो यहां से कोई सी वैल्यू आप इसे ले लो, अब इसे ले लो आप कि BC है। ठीक, BC और क्या BC बटे QR होगा, BC बटे QR, और क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा कि AC बटे कितना हमारा PR। तो ऐसा किया हमने इसमें, देखो आप फिर से समझो एक बार कि ये हमने 2 आपके लिए 4 बार लिख दिया, ऐसा नहीं। यहाँ पर समरूप कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको, समरूप की बताई थी मैंने AB और क्या PQ, यहाँ हो जाएगा ये PQ होता है, ये PQ हो गया आपका। ठीक, ऐसी क्या यहाँ पर AC बटे क्या हो जाएगा आपका P, और R है आपका, और ऐसे आपका क्या है BC बटे क्या QR। ठीक, ये तो होती है समरूप की कंडीशन, ये तो होती है हमारी। तो क्या हमने तो पहले बारे में हमने क्या किया कि इसको लिया है हमने, और क्या हमने इसको ले लिया है। 2 कोई से ले सकते हैं आप इसको और इसको भी साथ ले सकते हैं, इसको एक साथ ले सकते हैं, सभी हमारे क्या है ये बराबर ही तो है हमारे। हमने इसको इसलिए ले लिया क्योंकि क्या तो यहाँ पर भी क्या इसके नीचे x आता, यहाँ पर भी क्या आता आपका y आता, तो x y आता, तो क्या हमारी एक पूरी इक्वेशन बन जाती। तो सॉल्व करने में क्या बहुत समय लगता, वो हो भी नहीं पाता समय पे। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इसको ले लिया, और क्या हमने इसको ले लिया, पहले हमें क्या इसको लिया है, फिर इसको लिया है। दूसरी बार में जब हमने x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, फाइंड करने के बाद में चाहे आप कुछ भी, अभी आप ये भी ले सकते हैं। ठीक, अब आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, कोई मतलब कोई भी हमारे 2 आप वो ले सकते हैं, चाहे ये ले लो और चाहे ये ले लो, 2 कोई भी ले सकते हैं। जैसे हमने ये ले लिया, चाहे आप ये ले लो। ठीक, पहले बारे में क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या कि एक एक्ट वाला लेंगे, ताकि क्या है कि इक्वेशन हमारी क्या नाम बने और आसानी सॉल्व हो जाए हमारा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर BC क्या है, देखो BC कितनी आपकी 3 है। ठीक, और QR कितना है आपका, QR कितना है आपका 1.5 है। ठीक, AC कितनी है आपकी, तो AC कितनी है, AC 2.8 है, और QR देखो सॉरी PR कितना है, तो PR y है। ठीक भाई, ठीक, अब y होगी, अब y यहाँ से फाइंड कर सकते हैं आप आसानी से। ठीक, पॉइंट है 0 आया हमने दोनों, और यहाँ से 2/1 होगा और 2.8 होगा, y होगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 2y आएगा और बराबर 2.8 आएगा, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2.8, 2 इसके नीचे 1.4। ठीक, मतलब क्या कि y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1.4 सेंटीमीटर, ये हमारी 2 बजा आएगी। ठीक, y क्या होगी, ये होगी हमारी 1.4 सेंटीमीटर, और ये होगी हमारी 1 सेंटीमीटर। बस ये हो गया आपका, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने, अगला लेते हैं हम। इसमें क्या है क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज दे रखे हैं हमारे कि त्रिभुज ABC, जैसे इस टाइप से हमारा क्या है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB कितना है, गैस पेपर की क्वेश्चन है ये। AB कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, BC कितना है हमारा 7.1 सेंटीमीटर है, AC कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, और PQ है 7.1 सेंटीमीटर है, और QR कितना है 5 सेंटीमीटर है, और PR कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। तो दोनों त्रिभुज की समांतरता का परीक्षण करो आप। ठीक, तो इसमें क्या बनेगा आपका, जो ABC की बात कही गई है, तो जो ABC में आपका क्या समकोण बन जाएगा त्रिभुज। ठीक, ABC में क्या आपका समकोण बनेगा, क्यों, क्योंकि हमारी जो भुजाएं दे रखी है वो इस टाइप से दे रखी है आपकी
ए बी और सी, ये हमारा 5 दे रखा है और ये आपका है 3.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ 7.1। ठीक, ये आपका समकोण बनेगा। दूसरी बारे में क्या होगा, समकोण नहीं बनेगा, इस टाइप का बनेगा आपका त्रिभुज। ठीक, इसमें क्या है कि 3.5 ये दे रखा है हमारा, ये आपका होगा, इसमें आप लोगों आर, ठीक, यहाँ पी क्यू आर स्टेप से। ठीक, पी क्यू आर, यहाँ ए बी सी किया तो पी क्यू आर स्टेप से किया। 3.5 हो गया, ये 7.1 है हमारा और दूसरा 5 है, इस टाइप का होगा। ये 2 होंगे हमारे, 2 बनेंगे इसमें, क्योंकि ए बी हमसे कह गया है कि कितना है 3.5 हो गया। बी सी कितना कहा गया हमसे, तो बी सी कितना है, बी सी हमारा हो गया 7.1 हो गया। और ठीक है, और क्यू आर, तो अब अगले वाले में क्या होगा, क्यू आर हमारा 5 है। ठीक, और पी आर कितना है हमारा, पी आर हमारा ये 3.5 है। तो इसमें क्या है, तो 7.1 हमारा ये होगा, क्योंकि क्यू आर हमारा दे रखा है ये। ठीक, सभी वैल्यू हमारी दे रखी है यहाँ पर। तो इसमें क्या है, हमें क्या करना है कि ये हमारा कैसा है कि सर्वांगसम त्रिभुज है या नहीं है। तो हमने क्या कहा आपसे कि सर्वांगसम त्रिभुज कब होगा, जब हमारी क्या होंगी सर्वांगसम में। सबसे पहले देखते हैं भुजा, देखो तो भुजा देखो, इसमें क्या है, ये वाली भुजा। ठीक, ये वाली भुजा क्या है कि ए सी बराबर किसके है हमारी, किसके बराबर है, ए सी बराबर किसके है, क्यू आर के बराबर है। ठीक है, अब क्या है, तो ए बी कितना है, वो ए बी किसके बराबर है, तो ए बी इसमें किसके बराबर है, ए बी 3.5 का है, पी आर के बराबर है, पी आर के बराबर होगी। अब बी सी किसके बराबर है, तो बी सी हमारी किसके बराबर, पी सी हमारी है पी और क्यू के बराबर है। मतलब क्या, इसमें तीनों भुजाएं हमारी क्या है, तीनों भुजाएं क्या है हमारी बराबर है, साइड। तो हम कहेंगे ये क्या है हमारा सर्वांगसम है। बस तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो क्या हो गया हमारा सर्वांगसम त्रिभुज हो गया है हमारा। ठीक, अब ये क्या है, एक आपका और क्वेश्चन दे रखा है, इसे साफ करते हैं हम। क्या है कि त्रिभुज में कोई त्रिभुज है, वो सॉरी चित्र में है हमारा, है चित्र दे रखा है हमारा इसमें, चाहिए पहले दे रखा है, ये दे रखा है पी आर पी क्यू आर हो गया ये। ठीक, ऐसे एक दूसरा है डायग्राम हमारा इस टाइप से, ये यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ पर ए दे रखा है और बी यहाँ दे रखा है और सी है। ठीक, यहाँ पर ये एक्स दे रखा है, बिल्कुल डायग्राम में जो कहा गया है वो हमने यहाँ लिख लिया है। और ये 2 सेंटीमीटर ये हो गया और ये 3 सेंटीमीटर ये हो गया आपका। ठीक, अब हमसे क्या कहा गया है, तो यहाँ है कि चित्र में त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज हमारा एबीसी है। ठीक, और त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी क्यू आर हो गया। 2 समरूप त्रिभुज है। समरूप कहा गया है, तो समरूप क्या होंगी, जो कंडीशन मैंने बताई थी, क्या पी क्यू और ए वी का जो रेशियो होगा वो किसके, पी आर और ए सी की रेशियो के बराबर होगा आपका। ठीक, तो वो कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पर। तो हमसे क्या क्या है कि पूरी भुजाएं दे रखी है, तो भुजा पी क्यू की माप, अब इसकी माप एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ से। तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखो यहाँ से, अब यहाँ क्या करेंगे, देखो पी क्यू है, पी क्यू हो गया बटे क्या होगा, क्या ये तो होगा ए बी हो गया आपका। ठीक, बराबर ये हमने ले लिया, ये तो हमें पता ही नहीं है। जब ये पता नहीं है तो हम ये लेंगे ना, फिर यहाँ लेंगे क्यू आर लेंगे और इसके समरूप ये वाली भुजा है बी सी लेंगे हम, बस। ठीक, ये भुजा हम इसलिए ले लेंगे, इसकी तो वैल्यू हमें दे रखी है। तो कैसे निकालोगे आप, पी क्यू कितना है हमारा एक्स है, ए बी कितना है, वो ए बी 3 है हमारा। ठीक, क्यू आर कितना है आपका, क्यू आर 3 है आपका, और बी सी कितना है आपका 2 है। बस कुछ नहीं करना, बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, 2x बराबर 3 3 9, x बराबर 9/2 और 2 से 9 काटेंगे तो 4.5 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5 सेंटीमीटर। बस कुछ भी नहीं है, आ गया आपका पी क्यू की जो माप थी वो आपकी आ गई 4.5 सेंटीमीटर। बस ये हो गया आपका। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा आपके। तो ये क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है।